हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू मेटल स्फीयर, one of radius capital R and other radius 2R respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is surface charge density, which is given as sigma equals charge divided by area. Now, और सेकेंड जो की कॉन्सेप्ट है, वी विल यूज हियर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी हमारे पास जो चार्ज का अमाउंट होता है ये कंजर्व रहता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे कहा गया है हमारे पास दो मेटल के स्फीयर है, एक की रेडियस r के बराबर है और दूसरे की जो रेडियस है ये 2r के बराबर है. क्योंकि यहाँ पे एरिया अलग अलग है तो हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम है. यहाँ पे जो चार्ज है Q1 है और यहाँ पे जो चार्ज है ये Q2 के बराबर है. नाउ जब हम इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो आफ्टर द कांटेक्ट यहाँ पे जो इनका चार्ज है ये Q1 डैश के बराबर हो जाता है और इसका जो चार्ज है ये हमारे पास यहाँ पे Q2 डैश के बराबर हो जाता है. तो जब हम इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं आफ्टर द कांटेक्ट, जो इनका पोटेंशियल होगा दैट विल बी द सेम. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों केसेस को डिफरेंट सॉल्व करके देखें तो बिफोर द कांटेक्ट यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम दे रखी है. तो हम ये मान के चलते हैं, अगर मैं इसको स्फीयर ए और इसको स्फीयर बी का नाम दे दूं तो स्फीयर ए पे जो चार्ज का अमाउंट होगा दैट विल बी गिवन एज Q1 इक्वल्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4 पाई इंटू आर स्क्वायर. और अगर हम बात करें ऑन स्फीयर बी तो इस पे जो चार्ज का अमाउंट होएगा दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हमने इनको कांटेक्ट में लेके आया और इनको सेपरेट किया, इसके बाद जो इनकी न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हमें वही वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम ये मान के चलते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 के बराबर है और इसकी सिग्मा 2 के बराबर है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था, जब हम कांटेक्ट में लेके सेपरेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो इनका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल विल बी सेम. तो अगर पोटेंशियल सेम होगा तो वी नो दैट जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है ड्यू टू ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज गिवन एज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R के बराबर. तो इस केस में जब हम इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी. आफ्टर द कांटेक्ट यहाँ पे जो पोटेंशियल निकल के आएगा इट विल बी K इंटू Q1 डैश डिवाइडेड बाई R विल बी इक्वल टू K इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाई 2R. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. तो जो Q1 डैश की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू Q2 डैश डिवाइडेड बाई 2. नाउ यहाँ पे अगर हम इसी रिलेशन को ध्यान में रखें और साथ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अप्लाई करें तो वी कैन राइट हियर टोटल चार्ज बिफोर कांटेक्ट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कांटेक्ट. तो यहाँ पे बिफोर कांटेक्ट जो चार्ज का अमाउंट है इट इज Q1 प्लस Q2, इट विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. तो यहाँ से अगर हम Q1 और Q2 को रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2r स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4r स्क्वायर विल बी गिवन एज Q1 डैश प्लस Q2 डैश. तो हम यहाँ पे Q1 डैश को रिप्लेस कर सकते हैं Q2 डैश से. तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द Q1 डैश. इस रिलेशन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. सो इट विल बी 3 Q1 डैश और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 + 4 दैट विल बी 5। तो यहां से अगर हम Q1 डैश की वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा 5 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। नाउ यहाँ पे हमें आफ्टर द कॉन्टैक्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। सो वी कैन राइट हियर आफ्टर कॉन्टैक्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए इट वाज Q1 डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा 1 विल बी गिवन एज Q1 डैश की जो हमारे पास वैल्यू है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इट इज 5 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 3 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर और साथ में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के साथ। सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे। जो सिग्मा 1 की वैल्यू है दैट विल बिकम 5 सिग्मा डिवाइडेड बाई 3। नाउ यहाँ पे वी नो दैट जो रिलेशन हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी कैन से अगेन द सेम रिलेशन अगर हम यहाँ पे लिख लें तो ये आ जाएगा फ्रॉम दिस रिलेशन। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया था दैट वाज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स Q1 प्लस Q2। इस रिलेशन में हम यहाँ पे Q1 डैश को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ द Q2 डैश। तो जो रिलेशन निकल के आएगा इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 5 एंड इट विल बी गिवन एज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश को हम लिख सकते हैं Q2 डैश प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 Q2 डैश बाई 2 के बराबर। नाउ यहाँ पे जो Q2 डैश की वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज 10 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। नाउ यहाँ पे अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर बी इट विल बी गिवन एज सिग्मा 2 एंड इट विल बी Q2 डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस 2r के बराबर है तो 2r का स्क्वायर आ जाएगा। सो सिग्मा 2 विल बी Q2 डैश की जो वैल्यू है इट विल बी 10/3 इंटू सिग्मा मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल। जो सिग्मा 2 की वैल्यू है इट विल बी गिवन एज 10 सिग्मा डिवाइडेड बाई 12। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो इट विल बी 2 5 × 10 5 सिग्मा डिवाइडेड बाई 6। दिस विल बी द रिस्पेक्टिव surface charge density. So from the given question we can say here what will be the new surface charge densities on them. It will be sigma 1 equals 5/3 sigma and sigma 2 equals 5/6 sigma. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.